Welcome to the fourth lecture of Foundations of Computer Science। आज हम लोग फाइल सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि फाइल सिस्टम्स क्या होता है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे कि लाइनक्स के अंदर फाइल सिस्टम्स कौन से है या क्या है, फिर उसमें डायरेक्टरीज कैसे क्रिएट होती हैं, किस तरीके से जो है वहाँ पर जो है हम फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, फाइल्स में फिर कोड कैसे लिखेंगे और कोड लिख करके उसको कंपाइल कैसे करेंगे, कंपाइल करके रन कैसे करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फाइल सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में जो फाइल सिस्टम है क्या, डेटा को स्टोर करने का एक मैकेनिज्म है। और अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा कहाँ स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क के अंदर, सेकेंडरी यूनिट, सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, हार्ड डिस्क है या आजकल SSD है, तो मैं हार्ड डिस्क की बात करता हूँ। ठीक है, हार्ड डिस्क को अगर हम देखें तो हार्ड डिस्क होता क्या है कि इसके अंदर ये एक हार्डवेयर है पहली बात तो, और इसके अंदर क्या होते हैं, डिस्क होते हैं। ये सारे डिस्क जो है एक स्पिंडल से कनेक्टेड होते हैं जो कि सर्कुलर जो है मोशन उसका होता है। और इसके अलावा इस डिस्क के ऊपर जो है एक जो हेड असेंबली होती है वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, और ये जो हेड असेंबली है, इस हेड असेंबली के अंदर जो कॉइल होता है, कॉइल के थ्रू हम इसमें डेटा रीड और राइट करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें सिर्फ डिस्क के ऊपर से, अगर हम हार्ड डिस्क को कट करके देखेंगे तो हमें एक डिस्क दिखेगा। तो लेट्स सपोज कि ये एक डिस्क है। ये जो डिस्क है, इस डिस्क में जो कोटिंग की गई है वो कोटिंग जो है किसकी है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की है ना। ये इस डिस्क के अंदर क्या है, कोटिंग ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते क्या है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे डाइपोल्स होते हैं। डाइपोल्स क्या होते हैं कि स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक यूनिट होता है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ होते हैं। एक एंड पे पॉजिटिव होगा, एक एंड पे नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये क्या है, डाइपोल्स है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये जो डाइपोल्स हैं ये क्या है, इसके अंदर होते हैं। तो पूरे सिस्टम में क्या, पूरे सरफेस पे ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है कोटेड होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, ये डाइपोल्स है। इसके अंदर ऐसे ही है। ठीक, और ये जो मैग्नेटिक जो कोटिंग है, ये जो डिस्क है, इस डिस्क को क्या किया गया है, ट्रैक्स में, और ट्रैक्स के अंदर जो है सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो ये एक ट्रैक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ट्रैक ये है जो पूरा कंप्लीट सर्किल है। ठीक है, ये ट्रैक है, एक ये ट्रैक है। तो दीज आर ट्रैक्स। और इसके अंदर ये सेक्टर्स हैं, जैसे ये एक सेक्टर हो गया, इसकी बात करते ये भी एक सेक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, डिवाइडेड है ना, ये सेक्टर्स हैं। अब ये जो सेक्टर्स हैं है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, ट्रैक हो गया, सेक्टर हो गया, सेक्टर के अंदर क्या है, ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, इनका साइज फिक्स होता है। ठीक है, ये ब्लॉक्स हैं। तो डेटा जो है बेसिकली उसका अगर हम एड्रेस देखें हार्ड डिस्क के अंदर तो यही होता है कि डिस्क नंबर, क्योंकि बहुत सारे डिस्क है, उसके अंदर जो है ट्रैक नंबर कौन सा है, ट्रैक के अंदर सेक्टर नंबर कौन सा है, और सेक्टर के अंदर ब्लॉक नंबर कौन सा है, वहाँ पर जो है डेटा स्टोर होगा। ओके, तो अगर हम डिस्क की बात करें तो डिस्क के अंदर जो अगर डेटा का जो लोकेशन है, डेटा लोकेशन
इन डिस्क, इसमें क्या आएगा, जो कि जो है डिस्क नंबर, उसके अंदर जो है ट्रैक नंबर, उसके अंदर जो है सेक्टर नंबर, और सेक्टर नंबर के अंदर ब्लॉक नंबर। तो अगर हमें डेटा जो है हार्ड डिस्क से चाहिए तो हार्ड डिस्क का जो कंट्रोलर है उसको हमको जो इन्फॉर्मेशन है, जो एड्रेस है, वो इसी फॉर्म में देना पड़ेगा कि वहाँ पर डिस्क नंबर, ये डिस्क नंबर के इस ट्रैक नंबर के इस सेक्टर नंबर के इस ब्लॉक में जो है उसको हमको रखना। तो मिनिमम जो अमाउंट हम डेटा रीड या राइट कर सकते हैं वो ब्लॉक्स हैं, ठीक है। बट अगर हम डेटा जो है ऐसा रीड या राइट कर रहे हैं जो एक सिंगल ब्लॉक में नहीं है, तो वो वहाँ पर किस तरीके से स्टोर होगा। तो जैसे अगर हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल में हमने क्या कि कोई मूवी फाइल है, तो ब्लॉक का जो साइज़ है वो तो लिमिटेड है। लेट सपोज कि वो जो है 128 KB है, तो 128 KB का जो ये ब्लॉक है इसके अंदर तो इतना ही अमाउंट आ सकता है, इतना ही डेटा आ सकता है। जबकि अगर हम फाइल क्रिएट करते हैं तो उस वक्त जो है इसमें जो है फाइल का मेटा डेटा भी होगा और फाइल का जो डेटा है वो भी होगा। तो हो सकता है कि वो कम्प्लीटली एक ब्लॉक के अंदर ना आ पाए, ठीक है। तो दूसरा ब्लॉक जो है किसी सेक्टर में, किसी डिस्क में उसको चूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, वो कुछ डेटा वहाँ रखा जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि इसी फाइल का है, तो जो फर्स्ट ब्लॉक है फाइल का वो क्या करता है, दूसरे ब्लॉक का एड्रेस रखता है। इसी तरीके से हो सकता है कि उसको और भी ब्लॉक्स की ज़रूरत हो, तो इस तरीके से वो क्या करता है, लिंक लिस्ट के फॉर्म में ब्लॉक्स को किसी फाइल को असाइन कर देता है, ठीक है। तभी जो है अब जब हम इसको रीड करते हैं तो फर्स्ट वाले का एड्रेस ओएस के पास होता है, और वहाँ से फिर वो क्या करता है, जो जो ब्लॉक उससे कनेक्टेड है वन बाय वन वो वहाँ पे जाता है और उसके डेटा को फेच करके ला करके जो भी एडिटर है जिससे हम देख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो शो कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, डेटा जो है एक्चुअल में फाइल या हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर तो इस तरीके से स्टोर होता है, हमें वहाँ पे कैसे प्रिटेंड होता है कि वहाँ पर फाइल्स हैं। तो ये फाइल्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ठीक है। तो फाइल्स कौन हमें शो कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर ये हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क से इंटरेक्ट कौन करेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर करेगा, ओएस करेगा। ओएस का कौन सा पार्ट, ओएस के अंदर मैंने बताया था कि कर्नल होता है। ये जो कर्नल है ये कर्नल रिस्पॉन्सिबल होता है इससे इंटरेक्ट करने के लिए हार्ड डिस्क से, ठीक है। मैंने बताया था कर्नल का अपना एक इंटरफेस होता है जिसके थ्रू जो है बाकी सॉफ्टवेयर इससे इंटरेक्ट करते थे। बाकी में कौन सा आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये जो कर्नल है, ये जो कर्नल है, ये कर्नल के अंदर क्या होता है कि एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल को हम लोग कहते हैं फाइल सिस्टम। दिस इज फाइल सिस्टम। ये फाइल सिस्टम जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, कर्नल से इंटरेक्ट करेगा, कर्नल के सिस्टम कॉल को अपना जो है इंस्ट्रक्शन देगा, सिस्टम कॉल को यूज़ करते हुए इंस्ट्रक्शन देगा, और ये जो है वो इंस्ट्रक्शन अगर फाइल के रिगार्डिंग है तो फाइल सिस्टम उसको हैंडल करेगा। तो फाइल सिस्टम को पता है कि हार्ड डिस्क के अंदर क्या है, ये ट्रैक है, सेक्टर है, ब्लॉक है। लेकिन ये जिसने कॉल जो जो यूज़ कर रहा है कर्नल के थ्रू, जो इंटरेक्ट कर रहा है और डेटा रखने के लिए या रिट्रीव करने के लिए, उसको ये प्रिटेंड करा रहा है कि वहाँ पर हार्ड डिस्क के अंदर फाइल्स हैं। वहाँ पर क्या है, फाइल्स हैं। तो फाइल्स बेसिकली क्या हुआ, एक तरह का एब्स्ट्रैक्शन हो गया। किसका एब्स्ट्रैक्शन, जो हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क के अंदर जो ट्रैक, सेक्टर या ब्लॉक्स हैं उनका एब्स्ट्रैक्शन है कि ये वहाँ पर ये सब नहीं है, वहाँ पर क्या है, फाइल्स हैं, ठीक है। तो उन फाइल्स को जो है कौन यूज़ कर रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, शेल को यूज़ कर रहे हैं। तो शेल क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मैंने लास्ट टाइम बताया था।
कि अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर मैं ऐसे दिखाऊं, तो उसके अंदर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम कह रहे हैं शेल। तो यूज़र जो है वो क्या कर रहा है, शेल से इंटरेक्ट कर रहा है, और शेल जो है वो कर्नल से सिस्टम कॉल के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है। और अगर वो फाइल के करस्पॉन्डिंग या डेटा को रिट्रीव या स्टोर करने की बात कर रहा है, तो कर्नल वहाँ क्या इसको शो कर रहा है कि वहाँ पर फाइल्स हैं। तो शेल जो इंटरेक्ट करेगा कर्नल से, वो फाइल को कंसीडर करते हुए करेगा। उसको तो पता है कि वहाँ पे फाइल्स हैं, तो फाइल के लिए वो क्या करेगा, ओपन सिस्टम कॉल यूज़ करेगा, क्लोज करेगा या रीड करेगा। ठीक है, तो ये सब सिस्टम कॉल जो है उसको यूज़ करते हुए, रीड है, राइट है, ठीक है, इनको यूज़ करते हुए वो क्या करेगा, कर्नल से इंटरेक्ट करेगा। और कर्नल फिर क्या करेगा, उसको जो है हार्ड डिस्क के जो जो एड्रेस है, एक्चुअल एड्रेस है, ट्रैक नंबर है, डिस्क नंबर है, ब्लॉक नंबर है, उसको उसमें ट्रांसलेट करेगा, और वो इंस्ट्रक्शन जो है किसको दे देगा, हार्ड डिस्क को। तो हार्ड डिस्क में क्या होता है, एक कंट्रोलर, मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क से डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं होता है, कंट्रोलर के थ्रू होता है। तो ये कंट्रोलर को क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन दे देगा। तो कंट्रोलर के थ्रू जब हार्ड डिस्क को इंस्ट्रक्शन मिलेगा, तो हार्ड डिस्क उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी डेटा है उसको निकाल करके वापस इसको देगा। तो फाइल सिस्टम से होता हुआ वो डेटा क्या होगा, शेल को मिलेगा। तो शेल उसको क्या कर रहा हो सकता है, उसने किसी एडिटर को ओपन कर रखा हो। फॉर एग्जांपल लाइनेक्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक एडिटर है नैनो। तो वो डेटा वो क्या करेगा, नैनो को दे देगा, और नैनो उसको क्या करेगा, अपने स्क्रीन पे शो कर देगा। ठीक है, तो यूज़र को क्या प्रिटेंड हो रहा है कि वहाँ पर फाइल्स रखी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो फाइल सिस्टम है लाइनेक्स के अंदर, ये प्लगेबल होता है। हम डिफरेंट डिफरेंट फाइल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस वक्त जो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है ubuntu के अंदर, ठीक है, वो क्या है, जर्नलिंग फाइल सिस्टम है। ठीक है, तो जर्नलिंग फाइल सिस्टम जो है उसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, या मल्टी है इसकी जगह, जैसे ZFS यूज़ कर लिया, या विंडोज़ का कोई फाइल सिस्टम है उसको भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो फाइल सिस्टम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे हडूप है, हडूप भी क्या है, एक फाइल सिस्टम ही है, और उसको ऑपरेट करने के लिए एक इंटरफेस उन्होंने बना कर दे दिया है। ठीक, तो वो भी है। तो लार्ज स्केल की फ़ाइल को वो क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात होगी। अगर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो वो भी क्या करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए ये सब काम करेगा। तो बेसिकली फाइल सिस्टम क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है। तो अगर हम फाइल सिस्टम को डिफाइन करें, व्हाट इज़ फाइल सिस्टम, तो फाइल सिस्टम इज नथिंग बट abstraction of data stored in हार्ड डिस्क, है ना, हार्ड डिस्क कह ले, या यहाँ पर SSD है, या कोई अगर हम CD रोम यूज़ करें तो उसके अंदर है। तो CD का भी अपना जो है फाइल सिस्टम होता है। तो ये है, तो फिलहाल ये क्या है, ये फाइल सिस्टम है। अब हम बात करते हैं कि अगर लाइनेक्स का जो फाइल सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज होती हैं, कौन कौन से उसमें जो है डायरेक्टरीज हैं, उसके अंदर क्या फाइल्स हैं, कैसे मूव करते हैं डायरेक्टरी, हम अपनी डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, उस डायरेक्टरी के अंदर हम कैसे जाते हैं, और कैसे हम उसके अंदर फाइल्स क्रिएट करते हैं, फिर हम उसको कैसे राइट करते हैं, रीड करते हैं, ये सारी बातें। ठीक है, तो देखते हैं। तो फिलहाल जो है अगर हम लाइनेक्स की फाइल सिस्टम की बात करें, या यूनिक्स के फाइल सिस्टम की बात करें, या मैक के फाइल सिस्टम की बात करें, तो वो दो, ये तीनों के अंदर जो है लगभग जो है सेम तरीके के फाइल सिस्टम है। तो लाइनेक्स, यूनिक्स एंड मैक।
अगर हम लाइनक्स या मैक की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एक डायरेक्टरी होती है जिसको कहते हैं रूट, और रूट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्लैश से, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रूट। अब इस रूट डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी डायरेक्टरीज होती है, जैसे कि इस रूट के अंदर क्या है, एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है यूज़र। इसी तरीके से इसके अंदर एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है होम। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है बिन, फिर और इसी तरीके से एस बिन, प्रॉक, फिर इसके अलावा और भी हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है, एक ETC भी है, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं। ये जो होम डायरेक्टरी है इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लो हमने जो है कोई अकाउंट बनाया है, ठीक है, अपने लाइनक्स में हमने एक अकाउंट बनाया है, तो उस अकाउंट में जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी अमित ने अकाउंट बनाया है, तो होम के अंदर क्या होगा, एक डायरेक्टरी बनेगी जिसका नाम होगा अमित। हो सकता है कि लाइनक्स क्या है, मल्टी यूज़र सिस्टम है, तो किसी दूसरे यूज़र ने भी इसमें अकाउंट बनाया है, मान लो कि उसने जिसने बनाया है सेकंड यूज़र ने, उसका नाम जो है वो है अजय। तो होगा क्या कि इस होम डायरेक्टरी के अंदर अमित नाम से भी एक डायरेक्टरी बनेगी, अजय नाम से भी एक डायरेक्टरी बनेगी, ठीक है। अमित जब लॉगिन करेगा तो उसका लोकेशन क्या होगा, डिफ़ॉल्ट लोकेशन इस अमित डायरेक्टरी के अंदर वो चला जाएगा। वहाँ पर क्या होगा, अमित को पूरी फैसिलिटी होगी, पूरी परमिशन होगी, कुछ भी कर सकता है वो, ठीक, कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता है, फाइल क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। इसी तरीके से जब अजय लॉगिन करेगा तो अजय कहाँ पहुँच जाएगा, इस अजय डायरेक्टरी के अंदर, तो वहाँ पर क्या है, उसको सारी परमिशन होगी। अजय को अमित के अंदर परमिशन होगी कि नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा कि अमित ने उसको कितनी परमिशन दे रखी है या डिफ़ॉल्ट परमिशंस क्या क्या है। हो सकता है ये है कि अजय जो है, अजय डायरेक्टरी के अंदर सब कुछ बना सकता है, फाइल क्रिएट कर सकता है, लेकिन अमित के अंदर नहीं। या अगर ये दोनों चाहे कि हम इस प्रॉक के अंदर जाकर के डायरेक्टरी या फाइल या कुछ क्रिएट कर ले, तो वो परमिशन इनको नहीं हो सकती है। तो परमिशन क्या होता है, सेट करना पड़ता है कि क्या है, और ये सबको परमिशन सेट कौन करेगा, इसके अंदर एक रूट यूज़र होता है, ठीक है, इसके अंदर एक रूट नाम से भी डायरेक्टरी होती है जो कि रूट यूज़र की होती है, ठीक, उसके अंदर वो उसको पूरी फैसिलिटी तो कुछ भी कर सकता है, पूरे सिस्टम में कुछ भी कर सकता है, ठीक है, वो सारी परमिशन होती है, ठीक। तो फिलहाल ये है, तो ये जो है ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसको जो है मैं दिखाता भी हूँ कि हाँ ऐसा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं टर्मिनल, ठीक है, ये टर्मिनल हमने क्या किया, ओपन कर लिया, ठीक। अब इस टर्मिनल में हम क्या कर रहे हैं कि हम एक कमांड चला रहे हैं एल एस फॉर लिस्टिंग। तो ये जो है जैसे मैंने लॉगिन कर रखा है, तो मेरा नाम बशीर है, तो बशीर नाम से एक डायरेक्टरी बनी हुई है, ठीक है, तो उस डायरेक्टरी के अंदर मुझे ये ले गया है, वहाँ पे जो भी फाइल्स हैं और डायरेक्टरी थी ये हमें शो कर रहा है, ठीक। यहाँ पर जो है ये जो ये पोर्शन दिख रहा है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ये इसको हम लोग कहते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम अब शेल को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बेसिकली ये शेल का प्रॉम्प्ट है, ठीक है, प्रॉम्प्ट ऑफ शेल। तो शेल इसमें कौन सा इंस्टॉल है, बाय डिफॉल्ट बैश शेल, तो बैश शेल को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टर्मिनल के थ्रू हम बैश शेल को यूज़ कर रहे हैं। अब इस प्रॉम्प्ट पे हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जैसे कि अभी हमने दिया था, ठीक है। तो अगर मान लो हमने यहाँ पर जो है
अगर हमने ये लिखा कि CD स्पेस स्लैश, तो ये प्रॉम्प्ट में क्या हो गया, चेंजेस आ गया। पहले क्या था, यहाँ पे टिल्ड दिख रहा था, अब यहाँ पे स्लैश दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम रूट डायरेक्टरी के अंदर है। CD फॉर चेंज डायरेक्टरी, तो रूट डायरेक्टरी के अंदर हम है। यहाँ पर अगर हम ls कमांड चलाते हैं तो हमें जो है वही डायरेक्टरीज दिखेंगी जो मैंने वहाँ बताया था। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये होम डायरेक्टरी दिख रही है, यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये होम डायरेक्टरी है। इसके अलावा जो है ये मैंने बताया था प्रॉक है। इसके अलावा जो है यूज़र है, ठीक है। इसके अलावा जो है मतलब ये रूट है यहाँ पर, ठीक। तो ये सब क्या है, डायरेक्टरीज इसमें है, तो यही वो दिखा रहा है, ठीक। तो अब अगर जैसे मैंने कहा कि होम डायरेक्टरी के अंदर क्या है, तो होम डायरेक्टरी के अंदर अगर हम चलते हैं तो होम डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हम क्या करेंगे, CD स्पेस होम। तो यहाँ पर जो है अगर हम लिस्टिंग करें तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी दिख रही है, ब्लू कलर से जो दिख रहा है वो क्या है, डायरेक्टरी है। तो ये डायरेक्टरी, ये कलर स्कीम जो है अलग अलग हो सकता है, ठीक है। फिलहाल जो है ये जैसे ये बशीर दिख रहा है, बशीर मेरा नाम है, तो मैंने इसमें अपना अकाउंट बना रखा है, ठीक है। तो होम डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी एक है वो बशीर है, क्योंकि एक ही यूज़र इसमें है। अगर हम इस डायरेक्टरी के अंदर जाए, CD बशीर, और यहाँ पर देखो फिर से क्या हो गया, यहाँ पर वही चीज़ आ गई प्रॉम्प्ट में जो स्टार्टिंग में थी, टिल्ड। तो टिल्ड जो होता है वो यूज़र का होम डायरेक्टरी रिप्रेजेंट करता है, और स्लैश जो है वो क्या है, रूट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। और रूट के अंदर जिस डायरेक्टरी के अंदर होंगे वो वहाँ पर दिखा रहा है, जैसे स्लैश होम। तो स्लैश होम जो यहाँ पर है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जैसे स्लैश होम दिख रहा था, तो स्लैश होम का मतलब क्या है कि हम रूट के अंदर होम डायरेक्टरी के अंदर हैं। ये यहाँ पर सिर्फ स्लैश दिख रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि हम रूट डायरेक्टरी के अंदर हैं। और जो स्टार्टिंग में और जो अभी दिख रहा है वो क्या है, टिल्ड है। तो टिल्ड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यूज़र्स होम डायरेक्टरी। तो यूज़र होम डायरेक्टरी में क्या होगा, यूज़र को पूरी परमिशन होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अभी हम यहाँ पर ls करें तो फिर से क्या हुआ, वही सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब यहाँ पर क्या है, फिर से हम आ गए। अब यहाँ पर हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बेस लाइनक्स के दो कमांड्स हमने डिस्कस किए, एक है CD, एक है ls। ls जो है वो जो कमांड है उसके लिए क्या है, फाइल बनाई गई है, कहीं रखा हुआ है, उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और CD जो है वो शेल का इंटरनल कमांड होता है, ठीक है। वो शेल के अंदर ही फंक्शन के फॉर्म में है। अब यहाँ पर जैसे हम आ गए हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करें, तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, मेक डायरेक्टरी, MKDIR, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्टरी का नेम, तो डायरेक्टरी का नेम फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया कि YouTube, है ना। तो क्या होगा, इस नाम से एक डायरेक्टरी बन जाएगी। उसको अगर हम देखें तो कैसे देख सकते हैं, ls करके। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस जगह पर ये जो है YouTube नाम से एक डायरेक्टरी बन गई है, ठीक है। तो इस YouTube डायरेक्टरी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ पर जाके फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है फिर से चलते हैं, CD YouTube, ठीक है। अब अगर हम ls करेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ है नहीं। लेकिन अगर हम ls-a करेंगे तो यहाँ पर दो एंट्रीज दिख रही हैं। एक इसको हम यहाँ पर कहेंगे कि ये सिंगल डॉट है, और एक जो ये डबल डॉट है, ठीक। तो सिंगल डॉट और डबल डॉट जो है यहाँ पर दिख रहा है, तो ये इसका अपना मीनिंग है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर जैसे हम फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, टच कमांड है हमारे पास, टच, और इसको जो है हम लोग लिखते हैं टच और फर्स्ट कोड
डॉट सी। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर एल एस करके देखेंगे तो ये जो है ये टच मतलब फर्स्ट कोड डॉट सी जो है एक फाइल क्रिएट होगी। इस फाइल में अगर हमें राइट करना है तो राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिटर यूज़ करना पड़ेगा। तो शेल बेस एडिटर एक है ubuntu के अंदर, उसका नाम है नैनो। तो नैनो स्पेस और जो जिस फाइल को ओपन करना है इसके थ्रू, तो फर्स्ट कोड डॉट सी, ये क्या हो गया, नैनो ओपन हो गया। अब हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अगर चाहते हैं कि एक सी का कोड टाइप करें तो हम क्या करेंगे, हैश include stdio.h, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, मेन फंक्शन बनाया और इस मेन फंक्शन में हमने क्या किया, एक प्रिंट करने का स्टेटमेंट लिख लिया कि printf, और यहाँ पे हमने ये हेलो, और उसके बाद जो है हम इसको इसमें एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे, रिटर्न 0, और उसके बाद जो हम इसको यहाँ पर है ना क्लोज कर दिया मेन फंक्शन को। अब इसको क्या करेंगे, हम सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए कंट्रोल ओ, ठीक है, कंट्रोल ओ जब करेंगे तो यहाँ नीचे जो आ रहा है एक मैसेज आ रहा है कि फाइल नेम टू राइट फर्स्ट कोड डॉट सी। तो यस हमें करना है, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, एंटर प्रेस कर दो। तो एंटर प्रेस करते यहाँ पर एक मैसेज आ गया कि रोट 5 लाइन्स। ठीक है, यहाँ पर क्या मैसेज आ गया कि ये जो है रोट 5 लाइन्स। इसका मतलब जो है ये 5 लाइन्स जो हमने लिखा था 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या हो गया, इस फाइल में राइट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है सेव कर लिया हमने। अब इस फाइल को क्या करेंगे, जब क्लोज करेंगे तभी क्या होगा, हम वापस से प्रॉम्प्ट मिलेगा जहाँ पर हम इसको कंपाइल करने का इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो इसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल एक्स, ठीक है, कंट्रोल एक्स किया तो अब ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब अगर हमें देखना है कि उस जो हमने फाइल क्रिएट की थी उसके अंदर कंटेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए कैट कमांड है। तो कैट स्पेस फर्स्ट कोड डॉट सी। ओके, तो उस फाइल का कंटेंट हमें ये शो कर रहा है। कंटेंट कैट जो है बेसिकली मल्टीपल फाइल्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर हमने उसको यूज़ कर लिया है फाइल के कंटेंट को शो करने के लिए। ठीक है, अब इसको क्या करें, कंपाइल करें। तो कंपाइल करने के लिए हमारे पास जो कंपाइलर है वो है जीसीसी। तो जीसीसी, उसके बाद जो है हमने लिखा कि फर्स्ट कोड डॉट सी, और कंपाइल होने के बाद जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा वो किस नाम से बनेगा, तो उसके लिए हाइफन ओ मतलब आउटपुट फाइल, किस आउटपुट फाइल में उसको रखना है। तो उसका नाम मान लो हमने रख दिया FC। ठीक, और उसके बाद हमने एंटर किया। अब अगर हम LS करके देखें, लिस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर दो फाइल दिख रही है, एक है ये FC और एक ये है फर्स्ट कोड डॉट सी। तो फर्स्ट कोड डॉट सी जो है वो है जिसमें हमने कोड लिखा था, और FC वो है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बना। ठीक है, तो अब उसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे कि ./fc। अब ये ./ का क्या मतलब है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है ये हमने क्या किया, इसको इंटर करके हम मतलब ./fc, उसके बाद इंटर कर दिया। तो देखो ये जो है आउटपुट आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेसिकली थोड़ा फाइल सिस्टम को समझा, फाइल सिस्टम के अंदर कैसे फाइल्स होती हैं, क्या होती हैं, कहाँ फाइल कैसे बनाएंगे, डायरेक्टरी कैसे बनाएंगे, और उसके बाद जो है हम उसमें किस तरीके से जब फाइल क्रिएट करें, कैसे हमने उसको ओपन किया, उसमें कैसे हमने कोड लिखा, कोड लिख करके हमने सेव किया, सेव करके हमने कंपाइल किया, कंपाइल करके हमने रन किया। ठीक है, तो इतना बेसिक चीज़ जो है हमने आज देखा कि किस तरीके से ये हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से क्या है। ओके, तो इसके लिए जो है
हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, ओके।